आंखें मैं बंद करता हूँ। मैं मम्मा के साथ स्कूल जाऊंगी। आपको पता है ना, आज आपके स्कूल में पार्टी हो रही है और आप लोग लेट हो रहे हो। आप तो हमेशा ड्राइवर के साथ जाती हैं, तो आज इतनी जिद क्यों कर रही हैं? ये पहनो। आप गंदी हैं, आप अच्छी नहीं हैं, आपकी वजह से हमारी मम्मा चली गई। ऐसे नहीं कहते, को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। आज से यही आपकी मामा है, ओके? आप झूठ बोल रहे हैं, आप गंदे हैं। ये वफा आपी है, हमारी मम्मा नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, ये आपकी मामा नहीं है। और ये आपकी मामा हो भी कैसे सकती है? क्या माँ बदलना इतना आसान है जितना बीवी? बासत तुमने बीवी बदली है, मगर इन बच्चियों ने अपनी माँ नहीं बदली। मैं इन बच्चियों को इनकी माँ के पास लेकर जा रही हूँ। नहीं अम्मी, मेरी बेटियां यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तुम इतने संगदिल तो ना थे बासत, तुम एक माँ से उसकी बच्चियों को कैसे छीन सकते हो? यह जुल्म है और कानूनन जुर्म भी है। यहाँ से जाने का फैसला आपकी बहू का था, मैंने नहीं निकाला उसे। तो इस नौबत तक कौन लाया था? बहरहाल मैं इस झगड़े पर बात नहीं करना चाहती। बासत मुझे तो अफसोस होता है, तुम तो रोशन से इतनी मोहब्बत करते थे, फिर तुम उसके साथ बेवफाई कैसे कर सकते हो? और तुम्हें पता है, तुम्हारी इसी बेवफाई की वजह से आज मेरी रोशन हॉस्पिटल में है। उसकी जिंदगी में इन बच्चियों के अलावा कोई खुशी नहीं है, कोई सुकून नहीं है, और उससे ये खुशी मत छीनो। वो इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है, सिर्फ अपनी बच्चियों का नाम ले रही है वो। और डॉक्टर ने कहा है कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अगर ये बच्चियां उसके पास चली जाएंगी तो वो बेहतर महसूस करेगी। और मैं इन बच्चियों को उसके पास लेकर जा रही हूँ, और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। लेकिन अम्मी, बस खबरदार, आगे कुछ मत कहना। वैसे जाना तो तुम्हें भी चाहिए, क्योंकि रोशन अभी तक तुम्हारी बीवी है। तो ठीक है अम्मी, आप अपनी बेटियों को लेकर जा सकती हैं, लेकिन इनको अपने साथ लेकर वापस आएंगी। चलो बच्चों। नबीरा, वो शहीद प्लीज, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। तुम्हें तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि तुम ये पूछ लेते कि मैं मामा के घर क्यों चली गई और रात को क्यों रुक गई वहां पे। मैंने तुम्हें कॉल्स की थी मगर तुमने अटेंड नहीं की। हाँ, मैंने कॉल अटेंड नहीं की तो तुम्हें तो फिक्रमंद होना चाहिए, बल्कि तुम तो और पूरे इत्मीनान हो गए। और बाबा के फोन से जो मैंने तुम्हें कॉल्स की थी उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरी बात हुई थी सुबह खालू से। शहीद प्लीज, मैंने कहा ना मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे ही मैं ऑफिस लेट हो गई हूँ आज, तुम प्लीज जाओ यहाँ से।
हाँ, मैंने कॉल अटेंड नहीं की तो तुम्हें तो फिक्रमंद होना चाहिए, बल्कि तुम तो और पूरे इत्मीनान हो गए। और बाबा के फोन से जो मैंने तुम्हें कॉल्स की थी उसके बारे में क्या ख्याल है? ये अच्छा तरीका है, खुद में इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा, और अब सारा इल्जाम मेरे सिर। मैं पागलों की तरह कॉल्स करता रहा, उसका कोई ख्याल नहीं। इसकी कॉल अटेंड नहीं की तो उसको वजाहत चाहिए। तुम तो रोशन से इतनी मोहब्बत करते थे, फिर तुम उसके साथ बेवफाई कैसे कर सकते हो? और तुम्हें पता है, तुम्हारी इसी बेवफाई की वजह से आज मेरी रोशन हॉस्पिटल में है। क्यों कर रही हो रोशन तुम ऐसा? पहले मुझे बेवफाई के लिए मजबूर किया और फिर अब मजलूम बनकर मुझे जालिम साबित करना चाहती हो। क्यों रोशन, क्यों? आज रात मैं रॉन्ग वे आ रहा था भाई, आपको लगी तो? आपको ज्यादा तो नहीं लगी? आपको करीबी क्लिनिक लेके चलते हैं। चलो मेरी गाड़ी में बिठाओ, चलिए चलिए, मेरी गाड़ी में बिठाओ, चलो। मुबीरा, जो कुछ हुआ मेरी इंटेंशन नहीं थी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि रोशनी नापी से मिलने हॉस्पिटल चलते हैं। शहीद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, घर जा चुकी हैं। हाँ तो घर चले जाते हैं ना। मीरा, सॉरी कर रहा हूँ ना, गलती हो गई मुझसे, प्लीज मान जाओ। शहीद प्लीज ख्याल रखो कि तुम्हारी आखिरी गलती। जहां मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत थी, वहां तुम नहीं थे। शहीद, तुम अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हो इस बात को? हम लाइफ पार्टनर्स हैं, सुख दुख के साथी हैं। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? तुम सही कह रही, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ले अम्मा।
मुझे एक बात बताएं, ये राबिया आंटी कहीं उस रोशीन को अपने साथ यहाँ तो नहीं ले आएंगी? ओहो, अरे तुम राबिया की फिक्र छोड़ो, बासित की फिक्र करो, कहीं वो रोशिन के पास ना चला जाए। वैसे एक बात बताऊं आपको, इन दोनों माँ बेटे के जो तेवर है ना, समझना बहुत ही मुश्किल है। बात तो सही कह रही। जब वो यहाँ इस घर में थी तब उसे घास नहीं डालते थे, और अब जब वो नहीं है उसकी याद में हर वक्त खोए रहते हैं। हाय अल्लाह, अल्लाह खैर करे, ये क्या हो गया? क्या हो गया बासित मियाँ? क्या हुआ है? अल्लाह, कैसे हुआ ये सब कुछ? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा दिल डूबा जा रहा है तुम्हें ऐसे देख के। आओ आओ यहाँ आके बैठो, ये उठाओ वफा, यहाँ के बैठो मेरे बच्चे। या अल्लाह, आखिर ये रोज रोज की चिक चिक ना मर्द के लिए आजमाइश बनी जाती है। बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं, औरत का लड़ाई झगड़ा मर्द के लिए आजमाइश बन जाता है। आंटी मैं बिल्कुल ठीक। क्या खाक ठीक है आप? देखिए आपको कितनी चोटें लगी हैं। अरे खुदा पूछेगा उस कमबख्त मारे को जिसने ये सब किया है। आंटी वो गलती मेरी थी, सामने से रॉन्ग वे गाड़ी आ रही थी, मुझे नजर ही नहीं आई। अरे जब जहन पर इतना बोझ रहेगा तो ध्यान कहाँ रहेगा। मैं राबिया बहन को फोन करती हूँ। अम्मी अभी तक वापस नहीं आई? अरे कहाँ, वो तो लगता है कि आज बहू को मना कर ही लाएंगी। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे आराम करना। अरे हाँ हाँ बेटा, जाओ तुम आराम करो। वफा जाओ साथ लेकर जाओ, मैं राबिया बहन को फोन करती हूँ। जाओ शाबाश। नहीं इट्स ओके, तुम रहने दो, मैं जाता क्या हो गया बासित में? अपनी हालत तो देखें आप, आपका रंग सफेद लट्ठे की तरह हो रहा है। अगर कहीं चकरा कर गिर गए तो क्या होगा? जाओ वफा लेके जाओ, जाए उठे साथ जाएं। जाओ। छोड़ो, मुझे क्या जरूरत है राबिया बहन को फोन करने की। हाँ भाई चलो मजे करो। थैंक यू सो मच शहीर, तुमने इतनी हेल्प करवा दी रूम सेट करने में। भाई तुमने ही तो कहा था मुझे उस हर जगह मौजूद होना चाहिए जहां तुम्हें मेरी जरूरत। एंड आई एम वेरी हैप्पी तुम उस छोटे से रूम से निकल के इस रूम में आ गई हो। इट्स अ बिग अचीवमेंट। अच्छा खैर, कहीं लंच करने चलते हैं ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मैं भी ये सोच रही थी, पता है। कम इन। मैडम आपको बॉस बुला रहे हैं। आज से लंच आप सब लोगों के साथ करेंगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लोग कैंटीन में लंच नहीं करते। ओके आप जाए, मैं आती हूँ। ठीक। शहीर मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, आज मुझे बॉसेस के साथ लंच करना चाहिए। ठीक है जाओ। ओके